हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA फोर्थ सेमेस्टर विजुअल बेसिक में कलेक्शन के बारे में कि हमारे कलेक्शन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कलेक्शन के बारे में। द कलेक्शन इन विजुअल बेसिक 6.0 कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज विच आर गिवन बिलो। अगर हम कलेक्शन के टाइप्स की बात करें तो कलेक्शन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर टू कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। यहाँ पर तो कौन कौन सी हैं, आइए वो कैटेगरीज उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी यहाँ पर फॉर्म्स कलेक्शन एंड द सेकंड कैटेगरी जो है हमारी यहाँ पर वो है हमारी कंट्रोल्स कलेक्शन। तो यहाँ पर टू टाइप्स होते हैं इसके, फॉर्म कलेक्शन और कंट्रोल्स कलेक्शन। तो आइए फॉर्म्स कलेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। द फॉर्म्स कलेक्शन हैज़ ओनली वन प्रॉपर्टी काउंट। अगर हम फॉर्म कलेक्शन की बात करें तो इसके पास केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है हमारी, जिसका नाम होता है काउंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी गिव्स द टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स करंटली लोडेड बाय द एप्लीकेशन। यह प्रॉपर्टी जो होती है ये हमें बताती है कि हमारे पास टोटल नंबर्स ऑफ फॉर्म्स कितने हैं जो कि करंटली लोडेड हो रहे हैं बाय द एप्लीकेशन के द्वारा। वी कैन यूज़ द लोड एंड अनलोड स्टेटमेंट टू ऐड और डिलीट फॉर्म्स फ्रॉम द फॉर्म्स कलेक्शन। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं, उनको हम फॉर्म्स कलेक्शन बोलते हैं। सो वी कैन यूज़ द लोड एंड अनलोड स्टेटमेंट। हम यूज़ करते हैं लोड और अनलोड स्टेटमेंट को टू ऐड और डिलीट, यानी कि ऐड और डिलीट करने के लिए फॉर्म्स को फ्रॉम द फॉर्म्स कलेक्शन, यानी कि फॉर्म्स कलेक्शन में से फॉर्म्स को डिलीट करने के लिए हम लोड और अनलोड स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं ऐड और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है, इफ़ आवर एप्लीकेशन यूजेज मल्टीपल फॉर्म्स वी कैन अनलोड द फॉर्म बाई पुटिंग कोड इन द अनलोड इवेंट। अब आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इफ़ आवर एप्लीकेशन यूजेस मल्टीपल फॉर्म्स, यानी कि हम जो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं वो उसमें अगर हम मल्टीपल फॉर्म्स को यूज़ करते हैं तो वी कैन अनलोड द फॉर्म बाय पुटिंग कोड इन द अनलोड इवेंट। तब हम क्या करते हैं, उस फॉर्म को अनलोड कर देते हैं कुछ एक कोड की हेल्प से इन द अनलोड इवेंट प्रोसीजर, यानी कि अनलोड इवेंट प्रोसीजर जो होता है उसमें ऑफ आवर मेन फॉर्म, अपने मेन फॉर्म के अंदर। We can use the forms collection to make sure that we find and close all our forms। यानी कि हम जो फॉर्म्स कलेक्शन यूज़ करते हैं उसमें हम ये श्योर करते हैं कि हमें जो फॉर्म्स है वह मिल गया है और उसको हमने आफ्टर यूजिंग क्लोज कर दिया है, यानी कि अनलोड कर दिया है। सो आइए इसको कोडिंग की हेल्प से समझते हैं। प्राइवेट सब फॉर्म अनलोड, यानी कि इसको हमने अनलोड इवेंट पर लगा दिया है। डिम आई एज इंटीजर, आई को हमने एज इंटीजर लिया है और यहाँ पर हम काउंट प्रॉपर्टी का लूप के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। फॉर आई इज इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट काउंट -1 to 0। ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब अनलोड फॉर्म आई इज इक्वल्स टू फॉर्म्स डॉट काउंट, यानी कि हमने यहाँ पर आई को जो है जितने भी फॉर्म हमारे लोड इवेंट पे है उनके लिए हमने यहाँ पर काउंट प्रॉपर्टी लगा दी, जो कि हमारी -1 से लेकर 0 तक चलेगी। यानी कि जो हमारा बात करें काउंट है प्रॉपर्टी, वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और कलेक्शन हमारा, और काउंट प्रॉपर्टी जो होती है हमारी 1 से स्टार्ट होती है और कलेक्शन हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो फॉर्म्स के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया कि फॉर्म कलेक्शन जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा। देन अनलोड फॉर्म आई, हमने जो फॉर्म है उसको अनलोड इवेंट पर लगा दिया। देन नेक्स्ट पर मूव कर गए और यहाँ पर हमारा सब प्रोसीजर जो है वह एंड हो जाता है। अब डिम आई लूप एज इंटीजर, यहाँ पर कि हमने एक और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर आई लूप नाम से एक इंटीजर लिया है जिसकी वैल्यू हमने 0 से स्टार्ट की है टू फॉर्म्स काउंट -1, यानी कि फॉर्म्स डॉट काउंट -1 तक हमारा चलेगा। मैसेज बॉक्स में वह क्या डिस्प्ले करा देगा, जो हमारी प्रॉपर्टी का कैप्शन होगा फॉर्म कलेक्शन में, वह उसको वहाँ पर डिस्प्ले करा देगा। देन नेक्स्ट आई लूप, यानी कि जो आई की वैल्यू है वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट कर जाएगी। तो
हमने आपको बताया था कि जो हमारी काउंट की वैल्यू है वह 1 से स्टार्ट होती है, देन कलेक्शन की जो वैल्यू होती है वह 0 से स्टार्ट होती है। तो आइए इस कोड के बारे में हम बात करते हैं। दिस कोड डिक्लेयर्स एन इंटीजर। यह कोड जो है इसमें हमने एक डिक्लेयर किया है इंटीजर वेरिएबल को, जिसका नाम है लूप, एंड देन सेट्स अप फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट, और उसके अंदर हमने फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट लगा दिया। ये फॉर नेक्स्ट स्टेटमेंट लगा दिया है। देन आई लूप इज इक्वल्स टू 0। आई लूप की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ली है, बिकॉज कलेक्शन आर ज़ीरो बेस्ड, क्योंकि कलेक्शन जो होते हैं वह हमारे ज़ीरो बेस्ड होते हैं। ये ध्यान रखने की बात है, कलेक्शन जो होते हैं वह हमारे ज़ीरो बेस्ड होते हैं। यू विल नॉट ऑलवेज नो द अमाउंट ऑफ फॉर्म्स इन द कलेक्शन। आपको यह नहीं पता होता कि जो टोटल नंबर ऑफ अमाउंट है फॉर्म्स का वह कलेक्शन में कितना है। यू कैन टेक द फॉर्म्स डॉट काउंट एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल। आपको क्या करना है, फॉर्म्स डॉट काउंट आपके पास होगा फॉर्म्स डॉट काउंट मेथड, उसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, उसे टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यू मस्ट रिमूव 1। आप क्या करेंगे, एक सिंगल को रिमूव करेंगे, बिकॉज द काउंट स्टार्ट 1, क्योंकि जो काउंट हमारा है वह 1 से स्टार्ट होता है, एंड द कलेक्शन स्टार्ट्स एट 0, और कलेक्शन जो हमारा स्टार्ट होता है वह हमारा 0 से स्टार्ट होता है। तो यह था हमारा फॉर्म कलेक्शन, जो कि हमारा कलेक्शन का फर्स्ट टाइप था। नेक्स्ट हमारा होता है कंट्रोल कलेक्शन। कंट्रोल कलेक्शन की बात करते हैं कि द कंट्रोल कलेक्शन इज़ एन एरे दैट कंटेन्स ऑल द कंट्रोल्स इन अ फॉर्म। यानी कि कंट्रोल कलेक्शन जो होता है वह एक एरे होता है जो कि अपने पास रखता है सारे कंट्रोल्स जो कि फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। द कंट्रोल कलेक्शन collect references to यहाँ पर आएगा contain। This is word is contain। The control collection contain references to all the controls on that form। यानी कि कंट्रोल कलेक्शन जो होता है हमारा वह रखता है अपने पास रेफरेंसेस जो कि सारे कंट्रोल्स जो होते हैं उनसे अटैच होता है, जो कि सारे कंट्रोल्स जो होते हैं हमारे फॉर्म्स में अवेलेबल उनसे अटैच रहता है। ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन पॉइंट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन दैट फॉर्म। यानी कि ईच मेंबर जो होता है कलेक्शन पॉइंट्स में वह हमारा पॉइंट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो कि हमारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको देखें, एग्जाम्पल में यहाँ पर दे रखा है आपका टेक्स्ट बॉक्स, देन कॉम्बो बॉक्स, देन लिस्ट व्यू एंड सो ऑन। सिंटैक्स में आपका दे रखा है ऑब्जेक्ट डॉट कंट्रोल्स इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर हम इंडेक्स की हेल्प से कॉल करते हैं कंट्रोल्स को। तो आज जो हमने डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि हमारे टाइप्स ऑफ कलेक्शन क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम ने आज प्रॉपर डिस्कस जो किया वह फॉर्म कलेक्शन के बारे में किया कि हमारा फॉर्म कलेक्शन क्या होता है। तो फॉर्म कलेक्शन जो होता है इसके बाद एक सिंगल प्रॉपर्टी होती है काउंट प्रॉपर्टी, उसकी हेल्प से वह बताता है कि टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स जो कि लोडेड इवेंट पर लगे हुए हैं एप्लीकेशन के द्वारा वह कितने हैं। देन वी कैन यूज़ अनलोड एंड लोड स्टेटमेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यह देख ऐड और डिलीट करने के लिए फॉर्म्स को जो कि हमारे फॉर्म्स कलेक्शन में अवेलेबल होते हैं। ठीक, अब क्या एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है यहाँ पर आपको कि आपने जो है काउंट कलेक्शन की वैल्यू 0 रखनी है और वहाँ पर से आपको फॉर्म को अनलोड इवेंट पर लगाना है विद द हेल्प ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप एंड पुट द वैल्यू ऑफ फॉर लूप इक्वल टू 0। पुट द वैल्यू ऑफ फॉर आई लूप इज इक्वल टू 0, क्योंकि कलेक्शन की वैल्यू 0 होती है। अब आपने यहाँ पर क्या करा, देखें आप आई को ऐसे इंटीजर लिया, देन फॉर्म्स डॉट काउंट से आपने -1 से लेकर 0 तक चले। क्यों? क्योंकि 0 तक इसलिए चले क्योंकि कलेक्शन की वैल्यू हमारी 0 होती है। फिर हमने फॉर्म को अनलोड इवेंट पर लगा दिया जिससे कि फॉर्म हमारा अनलोड हो गया। सेम एज एग्जाम्पल हमने यहाँ पर भी समझाया है कि हमने फॉर्म को यहाँ पर हमने 0 तक चलाया था, लेकिन यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं और उसे नेक्स्ट इवेंट तक हम लेके जा रहे हैं फॉर नेक्स्ट लूप की हेल्प से। आई लूप की वैल्यू हमने देखा होगा आपने, यहाँ पर हमने 0 इनिशियलाइज़ कर रखी है आई लूप की वैल्यू, और यहाँ पर हमने बता भी रखा है कि यहाँ पर हम जो टोटल नंबर होते हैं उनको हम जो फॉर्म्स डॉट काउंट होता है मेथड हमारा अवेलेबल, उसको हम टोटल नंबर में से सब्ट्रैक्ट
कर देते हैं, जिसकी हेल्प से हम 1 को रिमूव कर देते हैं और हमारी काउंट की कलेक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है, क्योंकि भले ही वो हमारी स्टार्ट काउंट जो होता है वह 1 से होता है। ठीक, कंट्रोल्स कलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस करा। यह एक कंट्रोल्स कलेक्शन जो होता है ये हमारा एक एरे होता है दैट कंटेन्स ऑल द कंट्रोल्स इन अ फॉर्म। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हमारे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ये अपने पास रखता है जो कि हमारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। द कंट्रोल्स कलेक्शन कंटेन रेफरेंसेस टू ऑल द कंट्रोल ऑन दैट फॉर्म। रेफरेंसेस का मतलब होता है कि मान लीजिए लिंक, यानी कि हम किसी के लिंक से अगर कहीं जाते हैं तो वह उसका रेफरेंस जो होता है वह हमारे लिए वहाँ पर एक लिंक का वर्क करता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पर जाने जाते हैं। ठीक, तो कंट्रोल कलेक्शन कंटेन रेफरेंसेस टू ऑल द कंट्रोल्स ऑन दैट फॉर्म, यानी कंट्रोल कलेक्शन जो होता है वह अपने पास रखता है रेफरेंसेस को जो कि कंट्रोल से रिलेटेड होते हैं फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम जिस पर्टिकुलर फॉर्म पे हम वर्क कर रहे होते हैं। ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन पॉइंट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन दैट फॉर्म। अगर हम बात करें ईच मेंबर ऑफ द कलेक्शन की, तो वह पॉइंट करता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि हमारे फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर फॉर्म जिस पर हम वर्क कर रहे होते हैं उस पर अवेलेबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाता है हमारे यहाँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर सिंपल जानते हैं हम लोग अपना इंटीजर वैल्यू या कैरेक्टर्स को एंटर कराते हैं। देन कॉम्बो बॉक्स हमारी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। लिस्ट व्यू और ट्री व्यू के बारे में हमने पढ़ा था। लिस्ट व्यू और ट्री व्यू के बारे में, लिस्ट व्यू क्या होता है, हमारा लिस्ट की फॉर्म में हमारा एक डेटा उत्पन्न हो जाता है। ट्री व्यू की अगर हम बात करें तो ट्री व्यू हमारा जो होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है एंड सो ऑन। सिंटैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डॉट कंट्रोल्स देन इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि कॉम्बो बॉक्स में अभी हम इंडेक्सिंग की हेल्प से ही आइटम्स को ऐड और रिमूव कराते हैं। ठीक, तो यह आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।